हमने लगभग इसको 20 दिन के अंदर फिनिश कर दिया था। आज की सिचुएशन को देखते हुए नौकरी वगैरह तो भाई मैं चाहूंगी कि भाई चढ़ता मिला बहू आ जानी चाहिए। सभी को राम राम कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सच में विदेशी हूँ। जैसे आपको दिख रहा है कि हम इकट्ठे हुए हैं विदेशी बहू, जो हमारी वेब सीरीज है स्टेज ऐप पे आ रही है, तो उसकी आज स्क्रीनिंग है और कल ये लॉन्च हो जाएगी। और हमारी जो विदेशी बहू की पूरी टीम है आप लोगों के सामने, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे पूछिए। स्टेज ऐप से मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपका। ये सुमन दैया जी हैं जिन्होंने हमारी वेब सीरीज में माँ का रोल किया है। रमेश वर्मा जी फादर का रोल किया है। परवेश राजपूत जी हैं, ये स्टेज से कंटेंट हेड हैं। और मैं मोहित भारती, जो मैंने डायरेक्ट किया है फिल्म को। नवीन नारो जी है जो मेन कैरेक्टर इन्होंने अदा किया इसमें वेब सीरीज में। इरीना जी हैं जी, इनकी वाइफ का रोल, जो बाहर से विदेश से जो ये शादी करके लाते हैं उनका कैरेक्टर इन्होंने किया है। अर्चना मैडम है, बुआ का कैरेक्टर इन्होंने किया है। विजेंद्र वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने रमेश वर्मा जी के फादर का, मतलब नवीन नारू के दादा का रोल इन्होंने अदा किया है इसमें। और अपने हमारे पीछे भी है, ड्रे है, या एसोसिएट में था गौरव है, और अपना आलोक है, उत्तम है। सभी का मतलब पूरा योगदान रहा है इस चीज में। साक्षी, हाँ साक्षी कहाँ? साक्षी अच्छा, ये साक्षी जब जी भी सर। कोई कहानी लिखी जाती है या जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उससे पहले उसका शीर्षक कहीं से लिया जाता है। जी जी जी। ये कहा जाए कि कुछ निजी ही अपनी जिंदगी से उससे रिलेट करके मूवी को बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी मूवियां देखी हैं। बिल्कुल। तो आपने क्या सोचकर विदेशी बहू को जो है आगे डालने की सोचा? देखिए, ये जो सोच थी, जो इस कंटेंट को बनाने की जो सोच थी, वो हमारे परवेश भाई थे। इन्होंने आइडिया दिया था कि इस कंटेंट के ऊपर काम किया जा सकता है, तो इन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि भाई मोहित आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस चीज को बना सकते हो। तो आइडिया सब परवेश जी का। तो परवेश जी इस बारे में बताएंगे आपको। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा राम राम, स्टेज की तरफ से राम राम। तो हमारी कंटेंट टीम जब रिसर्च कर रही थी तो हरियाणा में बहुत सारी विदेशी बहू आई हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे साथ थी कि दो कल्चर जब आपस में मिलते हैं तो एक अलग तरह की कॉमेडी क्रिएट होती है। यानी कि उनका खान पान अलग होता है, वो बर्गर पसंद करने वाले लोग होते हैं, हम लोग बाजरे की रोटी और चटनी पसंद करने वाले लोग होते हैं, हमारा पहनावा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। तो जो दो कल्चर मिले तो अलग तरह की कॉमेडी आई। बाकी माइक की तरफ ठीक है। तो फिर यहाँ से ही हमको आइडिया आया था कि हम विदेशी वो करनी चाहिए। सबसे जो डिफिकल्ट चीज थी इसको बनाने के दौरान ये था कि कॉमेडी बनानी हमको। और हरियाणा में कॉमेडी वैसे तो रंग मतलब हर इंसान के अंदर आप हाथ चुराए से जाओगे आपको कॉमेडी के कैरेक्टर मिलेंगे, लेकिन कॉमेडी बनाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर कॉमेडी बनाने के दौरान गलत बन गया तो लोग बनाने वालों पे हंसने लगते हैं। तो फिर हमें लगा कि फिर मोहित जी इसके लिए बड़े सही इंसान है। और फिर कास्टिंग हुई। कास्टिंग में जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं उनके अलावा बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। राइटर कवि इंद्रजीत हैं, अभी आने वाले हैं, उनका रहा। उन्होंने उस तरह की कहानी लिखी, उस तरह की किरदार गढ़े। उसके अलावा फिर बीजीएम, बहुत सारी चीज़ों को मिलकर एक ऐसी फिल्म बन के आई है जो आपको हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है, और एंड ऑफ द डे फैमिली एंटरटेनमेंट है पूरा का पूरा। कॉमेडी की आपने बात की, किस तरह की कॉमेडी जो इसमें मिक्सअप किया गया है जिससे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट होते रहने वाला है? सो कॉमेडी पूरी सिचुएशनल कॉमेडी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी लाफ्टर आएगा आपको, लेकिन कुछ ऐसे जिंदगी किस्से हमने डाले हैं। जैसे विदेशी वो यहाँ पे आने के बाद हमारे यहाँ पे घूंघट की प्रथा होती है, उसके साथ वहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे उनके कल्चर में स्मोकिंग बहुत नॉर्मल है, हमारे लिए यहाँ पे अगर औरत स्मोकिंग करती है तो उसको अलग तरह से देखा जाता है। तो ये छोटी छोटी किस्से हैं। अब उसके लिए जो झोड़ होता है, गांव का झोड़, उसके लिए तो स्विमिंग पूल है। तो ये जो छोटी छोटी जिंदगी की किस्से होते हैं ना, गांव के देहाती कल्चर के जो लोग हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन विदेश के लोगों के लिए हरियाणा को देखना एक अलग एंगल से, तो वो कॉमेडी क्रिएट करते हैं। डायरेक्टर जी, कितना टाइम लगा इस मूवी को तैयार करने में? क्या कुछ मशक्कत आप लोगों ने की सबने? हमने लगभग इसको 20 दिन के अंदर फिनिश कर दिया था वेब सीरीज को। और शूटिंग के दौरान कभी लगा नहीं कि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है, क्योंकि हम सभी साथियों, सभी कलाकारों का पूरा साथ था। मतलब सभी फाइन आर्टिस्ट थे, मतलब डायलॉग भी अगर एक बार, क्योंकि रिहर्सल पहले हो चुकी थी इसकी, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। बल्कि गांव की तरफ से भी उत्तम, जैसे उत्तम है, और अपने अजीत जी है, अजीत जी हैं, गोगी भाई हैं, उन्होंने पूरा गांव का ऐसा साथ था कि कई बार ये होता था ना कि मैं जैसे कोई गली में शूट कर रहे हैं और मैंने बोल दिया एक्शन, एक्शन कहते कोई धार भी काटती ना, ये एक्शन हो लिया, चुप हो जा, तो गांव के दूर दूर दूसरी गली तक भी चुप हो जाया करते।
तो बहुत बड़ा बढ़िया मैं सहयोग रहा, बहुत मतलब कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। तो डायरेक्टर साहब, जो फिल्म का जो उद्देश्य है, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या शादियां नहीं हो पा रही लड़कों की, तो प्रेरित करना है उनको कि आप विदेशों से भी बहू ला सकते हो। भाई देखो, यो चीज तो अगर हमको बढ़िया आदमी बड़ा आदमी बताओ वो बढ़िया, हमने तो एक चीज थी उस चीज को बढ़िया तरीके से कि एक कल्चर को दिखाया है। आज की सिचुएशन को देखते हुए नौकरी वगैरह तो भाई मैं चाहूंगी कि भाई चढ़ता मिला बहू आ जानी चाहिए। अब ये जो वेब सीरीज में बहू आई है वो सच में विदेश से है या आपने यहीं से ली है? असली है नहीं, ये बिल्कुल असली है, बिल्कुल असली है। मतलब इसको भी ढूंढने के लिए हमें बड़ा मशक्कत करनी पड़ी थी, है ना, कि हमें भी ये था कि एक हम पारिवारिक कंटेंट बना रहे हैं तो हमारी जो आर्टिस्ट हो ऐसी आर्टिस्ट हो कि बाद में भी लोग देखे कि हाँ भाई ढूंढ के लाए, स्टेज वाले मोहित तो ढूंढ के लाया, बढ़िया और लेके आए। तो क्या हरियाणवी बोल लेते हैं? हाँ? हरियाणवी सीख के आप बात करके देख लो। राम राम सभी को, आवाज आ रही है? सभी को राम राम कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सच में विदेशी हूँ। फिलहाल देसी हमारे रंग में रंग। बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी हरियाणवी लैंग्वेज को समझने के लिए। हाँ जी, मतलब समझने की तो टाइम लगेगा मुझे, बट इतने मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे मैं समझ पाती हूँ, मतलब मुझे आ रही है। क्या कहेंगे ससुराल के बारे में, क्या कहेंगे आप? ससुराल के बारे में मेरे ससुराल जी बहुत अच्छे हैं। ससुर जी, सास हाँ जी, सास चोरी चोरी बहुत कोल्ड ड्रिंक भी है सास बहू ने। वैसे कमाल की चीज है, जो अपनी यहाँ की देसी बहू होती है उसकी अपनी सास के साथ नहीं बनती, इनकी अपनी सास के साथ, ये विदेश से आई है, हाँ। सास के साथ भी बन रही है और जेठानी के साथ भी बढ़िया बन रही है। कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा देशी को इसलिए लाने के लिए हरियाणा में लोगों की कमी है। नौकरियां देख के तो लग गया जी। ना नौकरियां देख के, अगर आजकल नखरे गणे हो गए तो खर्चा करना मांगना लायक ना। तो आपको धार काटने नहीं आती, आपके साथ को धार काटने आती है। इनके कोई हरियाणवी डायलॉग है? हाँ बिल्कुल है, डायलॉग है। जो आपका फेवरेट था उसमें याद है? I will do everything तेरे खातिर। जोर से बोलो। I will do everything तेरे खातिर। ये मेरे लिए कुछ भी करेगी। बेचारी ने गोबर भी ढोया है, पोसे भी पाते हैं, सब्जी भी काटी है, वो फिल्म में देखने को मिला, आटा भी गूंदा है इसमें, कपड़े, अब रोटी भी है, रोटी भी है। मेरे दाड़े पूरे हो गए तो दिन में रोटी गई थी। वो हरियाणवी फर्स्ट शो अरे एक बार कोई जाओ ना, एक बार ये ढोल बंद करो ना। हिंदी जानती है आराम से। 5 मिनट के लिए ढोल बंद करा दो, हम कल के जब स्टार्ट कर देना। हरियाणवी सीखने में इतना समय आपको लगा, पता चला कि मानते थे कि हरियाणवी सीखना है, वो से आएगा। कितना समय लगेगा सीखने में? कितना समय लगेगा? Actually, on the spot, जैसे मैं बार-बार पूछ रही थी कैसी है, तो on the spot ना। तो कोई गांव में जैसे पहले बिटोड़ा बनाया, कोई विदेशी बहू का बिटोड़ा ही बनाया, कोई विदेशी बहू का बिटोड़ा सही हो पाई। कमे पकड़ बहुत कुछ है सर, बहुत उससे भी बेटर चीज है, कई चीज, सारी चीज आपको एक बार फिल्म देखोगे आप तो आपको सारी चीज पता लगेंगी। सबसे ज्यादा स्वाद आपको कहाँ आया हरियाणा में? मजा एंजॉय कहाँ किया? कौन से गांव में शूटिंग हुई है? ये धनाना गाँव। तालू दिनाना गांव है भिवानी के पास। धनाना से नहीं, अधिकतर जो है इसकी हमने 80% जो है अपनी यही गांव में की है शूटिंग। कितने दिन में पूरा हो गया था? ये हमारी 20 के लगभग 20 दिन लगे थे हमें शूट करने में, इसको पूरा हमने कर दिया सारा। ये वेब सीरीज तो सभी देखेंगे, बिहाइंड द सीन के बारे में अगर बात करें तो उसका कैसा रहा, कैसा एंजॉयमेंट आपका रहा या स्ट्रगल ज्यादा रहा, क्या कुछ रहा उसके बारे में? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी आर्टिस्ट जो थे फाइन आर्टिस्ट थे, जी। और मतलब ये नहीं था कि कोई किसी के मतलब माइंड पे स्ट्रेस हो किसी चीज का, सब हंसते खेलते, क्योंकि एक ये चीज है ना, मतलब नॉर्मल सी चीज है, सबके साथ मतलब बीतती है कि भाई सास जो बहू आओगी वो क्यों कर भी करेगी, ये ससुरे थे, भाई साहब जो तो थे अपने हस्बैंड के, तो मतलब कोई कठिनाई ऐसी आई नहीं,
बुआ जी थी, बुआ जी मतलब या इसने तोड़ पड़ा भाई कति। बुआ ने अपना प्रॉपर काम किया इस मूवी के अंदर, जो असली निकड़ू बुआ है ना, वो काम हमारी बुआ ने आजकल कराया। एक रील भी चल रही है, मम्मी बुआ जी आ गई, बोला बेटा कलेश आ गया। तो बुआ ने पूरा कलेश का काम करा इस फिल्म में। बिल्कुल तो भी कहती है यू सीधा पाव धर के ना भीतर न बढ़िए नजर पिक्चर राखी तो सभी को मजा आया था, मतलब कोई ऐसी कठिनाई हमें मतलब लगी नहीं, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। प्यार से दी जमा काम करे, सारा काम करे, बहुत प्यार स्टेज ऐप पे ये आ रही है वेब सीरीज, इसके बारे में थोड़ा सा सरकार से आपका परिवार जो है अंग्रेजों से बड़ी नफरत करता है और बावजूद इसके विदेश में आप गए हैं, वहाँ से विदेशी बहू लेके आए हैं, तो परिवार में जो रोना रफ्ता हो रहा है वो कैसे मैनेज किया आप पूरा का पूरा? वो कोई माँ का पानी मारे कोई बापू का भाई, माँ जब नाराज हो तो माँ मनाई है, अगर बापू नहीं माना है तो एक के जरिए माँ को मनाना है। ये नफरत क्यों है, ये जो विदेशी बहू से या अंग्रेजों से नफरत क्यों? ये नफरत थी, मेरे जो दादाजी थे इनको कुछ, ये जिस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे नौकरी करते थे उस टाइम पे कुछ डिस्प्यूट हो गया था इनका किसी अंग्रेज के साथ में, कोई खींचातानी हो गई थी, तो इन्होंने अपनी जो भड़ास थी वो निकालने के लिए पिताजी के अंदर डाल दी, और पिताजी ने तो फिर पूरे परिवार में डाल। तो इन्होंने जो टोटली विदेशी चीजों का बहिष्कार किया इसके अंदर। हमारे घर दंत मंजन भी मतलब उंगली से करना है, और वह जो अगर नीम की दातन है, और अगर मेकअप के लिए कुछ भी करना तो जो गायत्री मुल्तानी माटी रहती वो और टोटली ही हरियाणा था इसके अंदर। संस्कृति को याद रखते हुए इसको आगे बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, संस्कृति बिल्कुल। को। सीक्रेट छतुआ को कपेड़ा शुरू कर दिया, खाट ऐसे बिछानी आ गई जी, खाट बिछानी आ गई, पानी पियाना आ गया, कपड़े धोने आ गए, और सबसे बड़ी बात है हुक्का बनना आ गया। हाँ बहू को हाँ, बहू जी। को ये पी के भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है तो पी के भी दिखा देंगे। ये तो आम बात थी, ये तो रोज प्यार थी। लस्सी लस्सी दही को भी दही को भी रिड़का, मक्खन भी निकाला, सुबह 4 बजे उठ के अपनी सास के सारे काम सारे काम बिल्कुल, आपको मूवी में बिल्कुल। देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बहुत प्यारा इन्होंने जो एक जान डाली है कैरेक्टर के अंदर, मतलब हमें लगा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी या बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर नहीं, शी इज वेरी फाइन आर्टिस्ट। बिल्कुल इनको एक बार ये टोन बतानी होती थी बस, कि अरीना बोलना है सभी को राम राम, जैसे मैं बोल रहा हूँ सभी को राम राम, तो सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट था इनका, सेम टोन में सेम ड्यूरेशन में उतना ही शब्द उतना ही टाइम में बोलती थी। कहने का मतलब नाम की विदेशी थी। हाँ। बस नाम की विदेशी है। कहने का मतलब इसी को साक्षी में आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई चीज पूरे सेट से बात कर रहे हैं तो हरियाणा सिनेमा बदल रहा है, क्योंकि एक बहुत भारतीय सिनेमा को लेकर हरियाणवी जो लेकर हो रहे लोग एकदम गवार होगा या इस तरीके से उस सिनेमा को पसंद इतना नहीं करता, हालांकि बड़ी फिल्में चली भी, लेकिन अब जो दौर आया है, आधुनिक दौर है, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं कि स्टेज जैसे प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज हो रही है, इतना प्रभाव कलाकारों पर पड़ा है और खासतौर पर इतना उनके लिए भी कहीं आर्थिक रूप से माइक है, मैं माइक होकर कोई अगर कोई नहीं, आप बताओ। सबसे पहले ये होता था, कोई भी मुझसे ही लगा लो आप, अगर मेरे अंदर कोई जहन में कोई प्रोजेक्ट है या मुझे कोई काम करना है, तो मैं सोचता था यार मैं अपने पैसे लगाऊंगा, पैसे लगा तब अपनी खाज मेटूंगा, लेकिन अब जो हमारी खाज है स्टेज मेट रही है, तो कहने का मतलब है जो चुल थी अंदर की हमारी। तो मतलब लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया, डिफरेंट जो अपने प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, जो स्टेज स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो स्टेज का बहुत बड़ा योगदान है अपनी हरियाणवी संस्कृति को उठाने में। मैं एक और जैसे बताना चाहूंगा, सबसे पहले जैसे हरविंदर मलिक जी ने एक पौधा लगाया था कि अपनी हरियाणवी संस्कृति में एक एवन तेल का चैनल स्टार्ट किया था। अब उस पौधे को जो है बड़ा करके इन्होंने जो फल जो मिल रहे हैं वो स्टेज से मिल रहे हैं। बहुत मतलब स्टेज का बहुत बड़ा योगदान। सॉन्ग वगैरह भी है? हाँ जी सॉन्ग है इसमें। किस किस तरह के सॉन्ग हैं? टोटली मतलब अपने पारिवारिक सॉन्ग है वही। हाँ। एक दो शब्द सुना दे मैडम। वो हमारे सिंगर आए नहीं आज, मैडम को तो शायद हरियाणवी फोक सॉन्ग भी है। हरियाणवी फोक सॉन्ग है इसमें टोटली। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि स्टेज ऐप ने जो हमें ये जो मुकाम दिया है, ये जो हमें करने के लिए ऑप्शन दिया है, या हमारे जो सपने पूरे करने के लिए, मैं स्टेज ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। पूरी टीम का, डायरेक्टर साहब का, मोहित भारती जी का और इंद्रजीत जी का, जो इन्होंने कहानी के अंदर जो एक कैरेक्टर को जो पिरोया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टेज ऐप बहुत बढ़िया काम कर रही है। हरियाणा को जो पुराना हरियाणा था चंद्रावल के टाइम से या फिर बागड़ के टाइम से जो मूवियाँ बनती आ रही थी, तो वो सपना पूरा होता दिख रहा है। गदर मीडिया तो आप देखें,
और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।